क्या आप लंदन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका की यूनिवर्सिटी की डिग्री लेना चाहते हैं, वो भी बिना विदेश जाएं? न लाखों रुपए का हॉस्टल खर्च होगा, न महंगी फ्लाइट, न वीज़ा का झंझट और ना ही फैमिली से दूर रहना होगा। और फिर भी आपके हाथ में होगी विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री। मजाक नहीं कर रही हूँ, ऐसा भारत में होने जा रहा है। भारत की उच्च शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि अब दुनिया की कई प्रतिष्ठित विदेशी यूनिवर्सिटियां भारत में अपने कैंपस खोल रही हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ये पहल नई शिक्षा नीति NEP 2020 और UGC के 2023 के नियमों के तहत आगे बढ़ रही है। हमने बस आपको अभी थोड़ी सी ही जानकारी दी है, लेकिन इतनी सी जानकारी सुनने के बाद ही आपके मन में कई सवाल पैदा हो गए होंगे, जैसे कि ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत आने से बचती क्यों थी? क्या अब भारत में मिलने वाली डिग्री विदेश वाली डिग्री के बराबर होगी? क्या फीस सच में कम होगी? क्या इससे भारत के लाखों छात्रों का विदेश जाने का सपना बदल जाएगा? इस लिस्ट में कितनी यूनिवर्सिटीज का नाम है? इनके अलावा और भी कई सवाल आपके होंगे, तो आगे की वीडियो में आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब दे देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और आगे अब आपको वीडियो जो मैंने आपको पहले बताई थी उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। अगर हम 20 से 25 साल पीछे जाए तो भारत के लाखों छात्रों का सपना एक ही था, विदेश जाकर पढ़ाई करना। इंजीनियरिंग करनी हो, MBA करना हो या रिसर्च करनी हो, सबसे अच्छा विकल्प माना जाता था अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाकर पढ़ाई करना। हर साल लाखों भारतीय छात्र विदेश जाते हैं और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई पर परिवारों का बहुत बड़ा खर्च होता है। यही कारण है कि लंबे समय से ये चर्चा होती रही है कि अगर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय भारत ही आ जाए तो छात्रों का समय और पैसा दोनों बच सकते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ फीस की नहीं थी। विदेश जाकर पढ़ने का मतलब था करोड़ों तक पहुँचने वाला कुल खर्च। कोर्स और देश पर भी निर्भर करता है। रहने खाने का अलग खर्च, वीज़ा और यात्रा, परिवार से कई साल दूर रहना, यानी अच्छी शिक्षा हर छात्र की पहुंच में नहीं थी। तो विदेशी यूनिवर्सिटी पहले भारत क्यों नहीं आई थी? इसका जवाब है नियम। भारत में लंबे समय तक ऐसा कोई ढांचा नहीं था जिसके तहत कोई विदेशी विश्वविद्यालय अपना पूरा कैंपस खोल सके। यही वजह थी कि कुछ विदेशी संस्थान भारतीय कॉलेजों के साथ साझेदारी तो करते थे, लेकिन अपना स्वतंत्र कैंपस नहीं खोल पाते थे। फिर 2020 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 लागू की। इस नीति का एक बड़ा लक्ष्य था भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाना। इसके बाद 2023 में UGC ने विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के भारत में कैंपस खोलने के लिए नियम जारी किए। इन नियमों के तहत योग्य विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस स्थापित कर सकते हैं और यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। यहीं से खेल पूरा बदल गया। पहले छात्र विदेश जाते थे, अब यूनिवर्सिटी भारत आ रही है। ये बदलाव सिर्फ एक दो संस्थानों तक सीमित नहीं है। हाल के महीनों में कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस का स्थापित करने की मंजूरी या लेटर ऑफ इंटेंट अप्रूवल मिला है। इनमें डेक्कन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वुलगोंग, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, ला ट्रोब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ योर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ अबीडेन और यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकेस्टर जैसे नाम शामिल हैं। यानी आने वाले कुछ सालों में भारत का उच्च शिक्षा का नक्शा बदल सकता है। जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो वही बात उठने लगी कि क्या भारत में पढ़ने वाले छात्र को वही डिग्री मिलेगी जो उसी यूनिवर्सिटी के विदेश वाले कैंपस में पढ़ने वाले छात्र को मिलती है, और फीस कितनी होगी? इसका जवाब है कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन जाकर पढ़ाई करने में सिर्फ ट्यूशन फीस ही सालाना 30 से 60 लाख रुपए तक पहुंच सकती है, और ये बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा वहां रहना खाना मिलाकर ये खर्चा 1 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है साल का। लेकिन अगर वही यूनिवर्सिटी भारत में पढ़ाए तो अनुमान लगाया जा रहा है कि खर्चा 30 से 40 लाख तक का आ सकता है। दूसरा सवाल आता है डिग्री का, कि क्या डिग्री भी वही मिलेगी? क्योंकि कई लोगों को लगता है कि भारत में पढ़ेंगे तो शायद डिग्री अलग होगी। लेकिन UGC के नियमों के मुताबिक भारत में स्थापित विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने मुख्य कैंपस के समान एकेडमिक क्वालिटी बनाए रखनी होगी। डिग्री भी उसी विदेशी विश्वविद्यालय की होगी, बशर्ते संस्थान UGC के नियमों का पालन करे।
यानी कि अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल के भारत स्थित कैंपस से पढ़ाई की है तो आपकी डिग्री उसी विश्वविद्यालय की होगी। इसके अलावा पर्सनली हमेशा मुझे ऐसा लगा है कि अगर भारत में आईआईटी, आईआईएम, एम्स और देश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो फिर हर साल लाखों भारतीय छात्र विदेश क्यों जाते हैं, क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं। तो जब मैंने रिसर्च की तो इसके बहुत सारे मुझे जवाब मिले, जैसे कि कुछ छात्र बेहतर रिसर्च के लिए विदेश जाते हैं, कुछ को लगता है कि वहाँ की डिग्री से नौकरी जल्दी मिलेगी, कुछ लोग इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें भारत में मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या लगातार बढ़ी है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में लगभग 13.3 लाख भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। ये संख्या दुनिया में सबसे बड़ी छात्र आबादियों में से एक है। किन देशों में सबसे ज्यादा भारतीय छात्र जाते हैं? अगर हम सबसे लोकप्रिय देशों की बात करें तो इसमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और आयरलैंड जैसे देशों के नाम तो सामने आए हैं। साथ ही ये भी सामने आया है कि छात्र वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। जैसे छात्र कनाडा पीआर, वर्क परमिट और कॉलेज के लिए जाते हैं, अमेरिका रिसर्च और टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। इसी तरह बाकी के देशों के कारण भी सामने आए हैं जो आप इस टेबल में देख सकते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय छात्र सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि करियर और बेहतर भविष्य की तलाश में भी विदेश जाते हैं। लेकिन जब छात्र विदेश जाते हैं तो भारत का पैसा भी विदेश जाता है। शिक्षा पर भारतीय परिवार हर साल अरबों डॉलर विदेश में खर्च करते हैं। विभिन्न उद्योग और सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये पैसा हाल के वर्षों में 20 से 30 अरब डॉलर सालाना के दायरे में माना जाता है। इसका मतलब है कि अगर इन छात्रों में से कुछ भी भारत में ही पढ़ाई कर रहे हो तो देश के भीतर शिक्षा, रिसर्च और रोजगार पर अधिक निवेश हो सकता है। यही सरकार की सोच भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ भारत ही विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को बुला रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के कई देशों ने ये प्रयोग पहले ही कर लिया है। जैसे दुबई में आज दुनिया की कई प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक की यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पढ़ाई करा रही है। कतर ने तो एक एजुकेशन सिटी ही बना ली है जहाँ कई अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस एक ही जगह मौजूद हैं। चीन ने भी कई विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के साथ साझेदारी की है, लेकिन उन्होंने क्वालिटी पर बहुत सख्त नियम बनाए हैं। अब देखना होगा कि भारत में क्वालिटी पर और क्या सख्त नियम बनाए जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो आप यहाँ पर विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ लें और फिर वही प्लेसमेंट की बारी आए तो हमें थोड़ा रुकना पड़े। ये आगे हमें देखना होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी, पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है मेरे साथी दीपक ने। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।